हेलो स्टूडेंट्स, बैक टू माय चैनल। आपका दीदी मैथ्स आर्मी में स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, मैंने कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं एंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, मैंने इन दोनों की अलग अलग वीडियो डाली हुई है फुल कॉन्सेप्ट के साथ। कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स अलग से डाली हुई है एंड ट्रांसपोज की मैंने अलग से डाली हुई है कि कंजुगेट किसी भी मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं एंड किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं। अगर आप लोग को कंजुगेट एंड ट्रांसपोज निकालना नहीं आता है तो आप लोग देख सकते हैं कि कंजुगेट एंड ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ मिक्स कंजुगेट एंड ट्रांसपोज, आई मीन कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कि मिक्स कॉन्सेप्ट होता है, जो कि दोनों से मिलकर कॉन्सेप्ट मिलकर बनता है। अगर आपको कंजुगेट एंड ट्रांसपोज निकालना नहीं आता है तो प्लीज़ आप लोग एक बार वीडियो में ना देख लीजिए कंजुगेट एंड ट्रांसपोज का, कि कंजुगेट एंड ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, जिससे आपको कंजुगेट ट्रांसपोज मेथड भी बहुत अच्छी ईजी तरीके से समझ में आने वाला है, क्योंकि ये मैट्रिक्स कंजुगेट ट्रांसपोज दोनों से मिलकर बना हुआ है, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे फाइंड करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि द ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए स्टार और ए थीटा। ये स्टार और ए थीटा क्या होता है, चलिए मैं आपको बता दूं। ए स्टार को कंजुगेट ट्रांसपोज कहते हैं और ए थीटा को भी कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। आई मीन अगर आपसे कोई बोल दे कि कंजुगेट एंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड कीजिए, या अगर आपसे तो ए स्टार या ए थीटा के थ्रू करेंगे, या अगर आपसे कोई ये बोल दे ए थीटा फाइंड कीजिए, तो आपका मतलब यही होता है। अगर ए थीटा लिख कर आ जाए तो समझ जाइए आप लोग कि कोई आपसे कंजुगेट ट्रांसपोज पूछ रहा है। ये डिनोट करने का साइन होता है, ओके। आई मीन आपसे कंजुगेट ट्रांसपोज पूछ रहा है किसी मैट्रिक्स का, तो आप और ए थीटा इज इक्वल टू अगर ए स्टार लिखें तो सेम ही बात होती है, ये भी सेम ही है। और इसको हम क्या कहते हैं, कंजुगेट। कंजुगेट को कैसे करते हैं, ए बार, और ट्रांसपोज का ये, ओके। या इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, पहले हम ये ट्रांसपोज निकालें फिर कंजुगेट कर दें, सेम ही बात है, ओके। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ, ये क्या होता है, आई मीन मैं आपको बता दूँ। ए बार हमारा जो होता है, ए बार इज इक्वल टू, ये हमारा कंजुगेट होता है, जो कि आप जानते होंगे। ए बार को हम कंजुगेट मैट्रिक्स कहते हैं। ए डैश ये क्या होता है, ए डैश हमारा ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज। इसको हम ए टी से भी डिनोट करते हैं और ए डैश से भी, दोनों तरह से हम डिनोट करते हैं ट्रांसपोज को। तो आप ए टी से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ ए टी भी लिख सकती हूँ कि ए बार का ट्रांसपोज, इस तरह भी कर सकती हूँ। सेकेंड एक मिनट, इस तरह भी हम डिनोट कर सकते हैं ए बार टी। तो टी या डैश ही ट्रांसपोज ही होता है, इसलिए कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आपको नाम से डिफाइन हो रहा होगा, कंजुगेट ट्रांसपोज। तो आप नाम सुनते ही समझ गए होंगे क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं, कंजुगेट ट्रांसपोज मतलब कंजुगेट एंड ट्रांसपोज दोनों मिक्स, इसलिए नाम रखा गया है कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि इसे हम रिप्रेजेंट डिनोट करते हैं ए थीटा अथवा ए स्टार से। बट इसको इस तरह भी हम निकालते हैं, ये हमारे निकालने का प्रोसेस होता है। ए कंजुगेट, ये ए बार हमारा कंजुगेट, ए डैश मतलब ट्रांसपोज, ए की पावर टी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, किसी भी एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि उसकी हम कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, आपको ये तो समझ आ ही क्या होगा कि कंजुगेट ट्रांसपोज क्या होता है और कैसे डिनोट करते हैं, कंजुगेट ट्रांसपोज को कैसे डिनोट करते हैं एंड कंजुगेट को कैसे डिनोट करते हैं, ट्रांसपोज को कैसे डिनोट करते हैं, ये हमारे निकालने का प्रोसेस होता है। या तो हम इससे आपको ज़्यादा डिफाइन हो गया होगा, या तो आप एक कोई मैट्रिक्स दी गई हुई ए, तो आप उसका पहले कंजुगेट निकाल लीजिए फिर ट्रांसपोज में चेंज कर दीजिए, तो आपका कंजुगेट ट्रांसपोज निकल आएगा। या आप ये भी कर सकते हैं, पहले ट्रांसपोज में चेंज कर ले फिर उसका कंजुगेट में चेंज कर दें, एक ही बात है। या आप पहले ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर लीजिए फिर कंजुगेट में, या कंजुगेट में कर लीजिए फिर ट्रांसपोज में, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। कुछ भी कीजिए,
सेम ही बात है, बट आपको कंजुगेट ट्रांसपोज निकालना आना चाहिए। चलिए मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ, जानना आपको इजी होगा। जैसे कि कोई एग्जांपल दिया वो ले रही हूँ मैं, 1 2 3 I 0 3 I 2 प्लस I 0 3 2। इसका हमें क्या करना है, कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आई मीन इसका हमें ए, या तो आपसे अगर क्वेश्चन में दिया हुआ कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, आई मीन कंजुगेट ट्रांसपोज फाइंड कीजिए। अगर नहीं बोला है, अगर आपसे डायरेक्ट इस तरह बोला है ए थीटा या ए स्टार फाइंड कीजिए, तो इसका मतलब यही है कि आपको कंजुगेट ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, सीधे डायरेक्ट आपको पहले कंजुगेट, आई मीन पहले आप कंजुगेट फाइंड कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मैं दोनों प्रोसेस करके बताऊंगी आपको। पहले कंजुगेट फिर ट्रांसपोज, फिर पहले ट्रांसपोज फिर कंजुगेट, आई मीन दोनों प्रोसेस, जिससे आपको समझ में आए कि अगर आप कोई भी पहले करें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, बट आपको कंजुगेट ट्रांसपोज निकालना आना चाहिए। या तो पहले आप कंजुगेट में, जैसे मैं आपको बता दूँ, पहले मैं कंजुगेट में चेंज कर रही हूँ, तो पहले हम इसका निकालेंगे कंजुगेट। तो कंजुगेट कैसे निकालते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, सेम मैट्रिक्स को लिखते हैं। अगर आपको कंजुगेट निकालना नहीं आता है तो मेरी आप वीडियो देख सकते हैं। तो कुछ भी नहीं करते हैं कंजुगेट में, 0 3 I, जहाँ हमारा कॉम्प्लेक्स मतलब रिप्लेस कहाँ किसी का करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारा I 3 I 2 I कॉम्प्लेक्स नंबर ये होते हैं, 4 I 5 I प्लस 2 I, कोई भी नंबर हो तो I अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। ओके, तो आप देख सकते हैं 3 I का -3 I 0 -3 I 2 -I। रियल नंबर में आपको कोई भी चेंज नहीं करना पड़ता है, रियल नंबर को ऐसे टीज रखती है। हमारा क्या आ गया, कंजुगेट। ओके, अब हम क्या फाइंड करेंगे, इसका क्या फाइंड करेंगे, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं कि जैसे 3 क्रॉस 3 की मैंने मैट्रिक्स ली हुई है, तो अब 3 रो को 3 कॉलम में चेंज कर लीजिए। ओके, अथवा 3 कॉलम को 3 रो में चेंज कर लीजिए। एक प्रोसेस एक ही बार फॉलो करना है, या तो 3 रो को 3 कॉलम में चेंज कर लीजिए, या तो 3 कॉलम को 3 रो में चेंज कर लीजिए। बट ये नहीं करना है आपको, वो स्टूडेंट्स ये हर बार गलती कर जाते हैं कि रो कॉलम एक साथ लगा देते, रो को चेंज कॉलम को, ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है। या तो आप रो को चेंज कीजिए या तो आप कॉलम को चेंज करिए, जो भी आपको इजी रहे या आपको सही लगे कि आपको क्या चेंज करना है, आप वो चेंज कर सकते। जैसे मैं 3 रो को ओनली कॉलम में चेंज कर रही हूँ, तो आपको 1 2 3 मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो ये आपका आ चुका है कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए थीटा। आई होप आपको ये समझ आई गई होगी वीडियो कि कैसे कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, कैसे कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स से कंजुगेट ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं। बहुत ईजी होता है, कोई भी हमारी मैट्रिक्स दी गई हो तो हमें कुछ भी नहीं करना होता है, उसकी आप कंजुगेट पहले फाइंड कर लीजिए। अगर आप कंजुगेट नहीं तो पहले आप ट्रांसपोज भी फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको साइड में करके बताती हूँ। चलिए मैं आपको यहाँ पहले ट्रांसपोज निकाल के दिखाती हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ट्रांसपोज में आप 3 रो को 3 कॉलम में चेंज कर लीजिए। तो 3 रो को 1 2 3 को 1 2 3 I 0 3 I 2 प्लस I। इसमें प्लस माइनस का कोई भी नहीं होता, इसमें ओनली कॉलम को रो में या रो को कॉलम में चेंज करना होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने ट्रांसपोज फाइंड कर लिया हुआ है। 3 3 रो को 3 कॉलम में चेंज कर लिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। इसी प्रकार में सेम अब मैं क्या करूँगी, अब इसका मैं कंजुगेट निकालूंगी, जो कि आपको ये लिखा हुआ था, या अगर ये निकालें तो सेम ही आता है। अगर आप पहले ट्रांसपोज निकालें फिर कंजुगेट निकालें तो सेम ही आंसर आता है। तो मैं अब पहले ट्रांसपोज निकाला फिर इसका कंजुगेट निकाल रही हूँ। कंजुगेट का मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें रिप्लेस करना पड़ता है, प्लस का माइनस से या माइनस का प्लस में। आई मीन माइनस सीधे सीधे कह सकती हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को आप रिप्लेस कर दीजिए बाई इट्स प्लस माइनस के थ्रू करना पड़ता है। या तो माइनस का, जैसे अगर आपका प्लस है तो माइनस कर दीजिए, अगर माइनस है तो प्लस कर दीजिए, या सीधे कह सकते हैं माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, या कुछ भी नहीं, माइनस को मल्टीप्लाई -3 I। ऑल एलिमेंट्स में नहीं करना पड़ता, ओनली कंजुगेट कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में, ओके, नाम से कॉम्प्लेक्स में करना पड़ता है। रियल नंबर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग जानते होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका ए थीटा आ चुका है।
सेम आया 1 0 0 1 0 0 2 - 3 i 3 3 - 3 i 2 - i 2। देख सकते हैं मैंने दोनों चीज़ें यहाँ करके दिखाई हुई है, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे कि मैम ने ये कैसे, तो मैंने दोनों चीज़ प्रूव कर दी, ये भी आपको प्रूव कर दिया है। पहले कंजुगेट निकाला, फिर ट्रांसपोज निकाला है, एंड ये भी आपको साइड में निकाल के दिखाया हुआ है। पहले ट्रांसपोज निकाला है, फिर कंजुगेट निकाला है, लेकिन आप देख सकते हो कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। एंड मैम आपको तो कोई भी अंतर नहीं आता है, आप कुछ भी निकाल लीजिए, बट आपको कंजुगेट एंड ट्रांसपोज निकालना आना चाहिए कि कंजुगेट एंड ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं। आपको ये प्रोसेस सही से आनी चाहिए कि हम प्रोसेस कैसे करते हैं। आप किसी भी मैट्रिक्स का पहले कंजुगेट निकाल लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंजुगेट निकालने के बाद आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए, ये आपका कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ चुका है। या तो अगर आप पहले ट्रांसपोज निकालना चाहते कोई गलती नहीं हुई, अगर आप ट्रांसपोज निकाल लिए तो आप उसका कंजुगेट निकाल दीजिए, फाइनली आपका कंजुगेट आ जाएगा। ओके, चलिए मैं सेकंड एग्जांपल लेती हूँ जिससे और भी आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे कि मैं कोई भी एग्जांपल ले रही हूँ, 2 क्रॉस 2 = 1 2i 3 3 + i, जिसका हमें कंजुगेट फाइंड करना है, ए थीटा फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं कैसे करेंगे। पहले हम कंजुगेट निकालेंगे किसी भी मैट्रिक्स का, कंजुगेट निकालेंगे कि -2i ओनली आपको कंजुगेट निकालना आना चाहिए। अगर आपको कंजुगेट निकालना नहीं आता है तो आप मेरी अगर कंजुगेट मैट्रिक्स की वीडियो देख सकते हैं। और आप कंजुगेट निकालिए तो अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ये हमारा ए थीटा होता है। तो आपको क्या करना है, कॉलम को रो को कॉलम में चेंज करना होता है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। ये आपका फाइनली आ चुकी है 2 क्रॉस 2 की। देखिए आप सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी 2 3i 0 3। तो आप इसका क्या निकालना है, कंजुगेट फाइंड करना है। आपसे ए स्टार पूछा हुआ है, ए स्टार भी कंजुगेट ही होता है आपका। ए थीटा या ए स्टार कुछ भी पूछा जाए कुछ भी नहीं करना है आपको, इसका ए कंजुगेट पहले फाइंड कर लीजिए। कंजुगेट फाइंड कर लेंगे तो क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स ओनली आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करना करता है। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रिप्लेस्ड कर दीजिए और कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो 3i का -3i, आप बार मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, रियल नंबर को आपको कुछ भी नहीं करना होता है। एंड इसका जब ट्रांसपोज निकालें तो आपको कुछ नहीं, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। इस तरह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दीजिए 0 3। फाइनली आपका आंसर आ चुका है। आई होप आपको मैंने काफ़ी एग्जांपल्स लेके बताए हुए कि आपको कंजुगेट ट्रांसपोज और मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। प्रोसेस कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं। आई होप आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। ऐसे ही मेरी अतिथि मैं सरमी में जुड़े रहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच।